नेक्स्ट क्लास बड़वानी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं की। क्या करेंगे? गणित शुरू करेंगे। कक्षा 9वीं की गणित कौन सा हमारा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर का नाम था क्या था? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? संख्या पद्धति में हमने प्राकृतिक संख्याएँ देखी थी, यानी प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, अभाज्य, भाज्य और क्या देखा था हमने? भाज्य, अभाज्य और परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्या। ये सारी चीज़ें हमने क्या थी? कवर कर ली थी। आज हम प्रश्नवाली 1.1 भी क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नवाली 1.2। कौन सी? प्रश्नवाली 1.2। प्रश्नवाली 1.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, जिसमें क्या होगा देखिए, जिसमें एक हमें क्या स्केल और चांदे और प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकार, चांदा और स्केल की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम। कुछ नियम और इसमें है, जिसमें जैसा कि पाइथागोरस। पाइथागोरस में आप देख लीजिए, पाइथागोरस जैसे ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसकी एक अक्ष क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। क्या होती है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एक कोण होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? सॉरी, क्या कहते हैं? इसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा आधार होता है। क्या होता है? आधार, यानी बेस। जो बेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार करते हैं। हाइट को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब, इसे हम क्या कहते हैं? लंब। ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें एक हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। जैसे कि फार्मूला है हमारा, देखते हैं हम फार्मूला क्या है हमारा। जैसे जो निकालना है, ये क्या है? हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या आएगा? लंब आएगा या आधार आएगा? तो देखिए क्या आता है हमारा? आधार का वर्ग। क्या आता है? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या हुआ? लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी हम सीधा सीधा इस प्रकार से निकाल, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है? ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है थोड़ा, जिसकी तीन भुजा ए, बी और सी है। क्या है? ए, बी और सी। और इसमें ए और बी क्या है? हमारा आधार है, आधार है। सी से बी कितना है? ये हमारा क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे BC का वर्ग, फिर काय का है हमारा आधार, आधार क्या है? AB का वर्ग। ठीक, AB का वर्ग प्लस लंब कितना हुआ? AC का वर्ग। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, प्रश्नवाली 1.2। प्रश्नवाली 1.2, नीचे दिए गए कथन, क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जिसमें हमें कारण भी बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। क्यों है यह सत्य? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में क्या है? अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सही है। जो कथन क्या है? फर्स्ट सही है।
अब दूसरा कथन दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या है? m एक प्राकृत संख्या है। तो यह कथन क्या है? यह कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। क्या होती है? संख्या रेखा पर क्या होती है? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव। संख्या रेखा पर प्रत्येक ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक क्या है? वर्गमूल हो संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। इसलिए क्या ये कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं, यह कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। क्या है? असत्य। अब कारण बताना क्यों असत्य है। क्योंकि वास्तविक में परिमेय संख्याएं भी होती है। यह कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है, जो क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय। क्या लिखा हुआ है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या लिखे हैं? वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या है इसका आंसर? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी क्या होता है? यह कथन बिल्कुल गलत है। नहीं, सभी धनात्मक क्या आएगा इसका? सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्या नहीं होते? अपरिमेय नहीं होते। जैसे मैं उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कर्णी 1, यानी इसे हम वर्गमूल यदि इसका निकालते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं? 1 गुणा 1। ठीक, यानी आता क्या है? 1 ही आएगा। इसका वर्गमूल 1 आएगा। जैसे हम क्वेश्चन 4 क्या है? इसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी 2 गुणा 2, यानी ये 2 के जोड़े में यानी इसका वर्गमूल क्या निकलता है? 2। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 9 कर्णी 3 गुणा 3, यानी ये दोनों क्या है? एक जोड़े में। इसका कितना हो सकता है? 3। और एक संख्या देखते हैं 169,
इसका जो कितना आता है 13 गुणा 13, ये दोनों क्या है एक जोड़े में, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 13। वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखें, हमारी एक संख्या रेखा होती है। क्या होती है? हमारी एक संख्या रेखा होती है। ये क्या हमारी एक रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? एक संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संख्या रेखा है। इसका एक बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसे हम O से डिनोटेट करते हैं। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर की क्या होती है? लाइन होती है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये हमारी क्या है? एक सरल रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। ये हमारी एक क्या है? संख्या रेखा है, यानी सरल रेखा। अब इसमें क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक स्केल की आवश्यकता पड़ती है, एक चांदे की आवश्यकता पड़ती है और प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। प्रकार, चांदा और स्केल, तीनों चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम 2 यूनिट तक लेते हैं। कितने यूनिट तक लेंगे हम? इसे 2 यूनिट तक लेंगे। क्यों 2 यूनिट तक लेंगे? क्योंकि 2 सेंटीमीटर यानी कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। 2 यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना हुआ हमारा? 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर इसे हम क्या कर सकते हैं? 2 यूनिट भी कर सकते हैं, यानी 2 इकाई। अब 2 इकाई से क्या करना है? हमें एक 90 डिग्री का चांदी की सहायता से एक कोण बनाना है, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो कोण बन रहा हमारा, उसकी लंबाई हमें 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने क्या 90 डिग्री का एक चांदे की सहायता से कोण बनाया, कौन? 90 डिग्री का। ठीक है। जिसकी हाइट कितनी रखी हमने? 1 सेंटीमीटर रखी। अब हाइट हमने 1 सेंटीमीटर रखी। अब हम इस बिंदु को हम क्या, ओ की जगह हम इसे ए नाम दे देते हैं, इसे हम बी नाम दे देते हैं। ठीक। इसे हम सी नाम दे दे। अब ए पॉइंट से सी पॉइंट को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है। ये हमने मिला दिया। ठीक। अब ए पॉइंट में हम क्या करेंगे? ए पॉइंट में प्रकार की सहायता से क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से क्या करेंगे? यहाँ सी पॉइंट पे ए पॉइंट पे प्रकार रखेंगे और सी पॉइंट से हम इसको यूँ करके बना देंगे, एक चाप काट देंगे। क्या करेंगे? चाप काट देंगे। अब जो चाप जहाँ पे कटा, ठीक है, ये चाप यहाँ पे कटा, उसे हम डी बिंदु दे देंगे। क्या दे देंगे? डी बिंदु। ठीक है। डी बिंदु दे दिया इसे हमने, डी बिंदु। ठीक। अब ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक। ये एक समकोण त्रिभुज है, जिससे क्या ए बी सी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 डिग्री इसकी कितनी थी? 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। क्या समकोण में कितना? 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहता है। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब यानी हाइट। लंब यानी हाइट। ये यहाँ का लंब है, यहाँ पे कितनी है? आधार है। इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये हमारा लंब होता है और ये हमारे क्या होती है? कर्ण। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगेगा। ये हमको कितना दिया हुआ था? लंब हमको दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और ए से बी कितनी दी थी? 2। इसे हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट भी कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट भी कर सकते हैं, यानी 1 इकाई। और यहाँ पे कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर। जो हमने निकाला था कितना? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट। ठीक।
अब क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या है, लंब का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण कितना था हमारा, ए से सी हमारा क्या है, कर्ण, ए से सी यानी ए सी की घात 2 और आधार कितना हमारा ए बी की घात 2 प्लस लंब कितना है, बी सी की घात 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आधार हमारा बेस क्या है, हमारा 2। ठीक है, यानी ए से बी की दूरी कितनी है, 2 का वर्ग, ये क्या है, ए सी का घात 2 की घात 2 प्लस बी सी कितना है, 1 की घात 2, कितना हुआ, 2 × 2 मतलब 2 × 2 कितना हुआ, 4 प्लस 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा। ठीक है, ए सी का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर हमारा क्या लग जाएगा, करनी, यानी ए सी बराबर √5। ठीक है, √5। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके ओके दोस्तों, धन्यवाद।